आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक सौर मिशन है। इसे आज 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर IST श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। यह पहली बार है कि भारत सूर्य के बारे में जानने के लिए उसकी सतह, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, उसकी बाहरी परत, जिसे कोरोना कहा जाता है, तक एक मिशन भेज रहा है। इस मिशन का नाम सूर्य के हिंदू देवता आदित्य के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 एक अंतरिक्ष यान है जिसे सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। L1 अंतरिक्ष में एक बिंदु है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक स्थिर बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। यह आदित्य L1 को अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना L1 के आसपास की कक्षा में रहने की अनुमति देता है। आदित्य L1 मिशन पहली बार 2008 में प्रस्तावित किया गया था। प्रारंभिक योजना 2016 में मिशन लॉन्च करने की थी, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण इसमें देरी हुई। मिशन अब 2023 में लॉन्च हो रहा है। आदित्य L1 सौर कोरोना की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करेगा। यह सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो अंतरिक्ष में फैली हुई है और सौर हवा का निर्माण करती है। यह हमें कोरोनल हीटिंग के तंत्र के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा। कोरोना अविश्वसनीय रूप से गर्म है, यहां तक कि सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म है, जो हमारी पारंपरिक समझ के खिलाफ है कि गर्मी स्रोत से दूरी के साथ तापमान कैसे बदलता है। इस घटना को कोरोनल हीटिंग के नाम से जाना जाता है। यह हमें कोरोनल मास इजेक्शन CMI की उत्पत्ति का अध्ययन करने में मदद करेगा। CMI सौर हवा, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र के शक्तिशाली विस्फोट हैं जो सूर्य के कोरोना से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होते हैं। ये घटनाएं अंतरिक्ष के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं, संभावित रूप से पृथ्वी पर उपग्रहों, संचार प्रणालियों और बिजली ग्रिडों को प्रभावित कर सकती हैं। यह हमें सौर वातावरण और सौर हवा के बीच संबंध को समझने में मदद करेगा। इस संबंध का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को यह पता लगाने की उम्मीद है कि सौर वातावरण में परिवर्तन सौर हवा के गुणों को कैसे प्रभावित करते हैं और ये परिवर्तन बदले में हमारे ग्रह के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। आदित्य L1 अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का भी अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष का मौसम पृथ्वी और अंतरिक्ष में प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। पृथ्वी पर उपग्रहों, अंतरिक्ष यान और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष मौसम प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने और उनके प्रभावों की भविष्यवाणी करने और उन्हें कम करने की हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए मूल्यवान डेटा का योगदान करना है। आदित्य L1 7 उपकरणों का एक सूट ले जाएगा जिसका उपयोग सूर्य का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ VLC। यह उपकरण दृश्य प्रकाश में सौर कोरोना की छवि बनाएगा। सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT। यह उपकरण पराबैंगनी प्रकाश में सौर वातावरण की छवि लेगा। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEX-S। यह उपकरण सौर कोरोना के एक्स-रे स्पेक्ट्रम को मापेगा। उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS। यह उपकरण सौर कोरोना के उच्च ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रम को मापेगा। सौर पवन संरचना स्पेक्ट्रोमीटर SWCS। यह उपकरण सौर हवा की संरचना को मापेगा। इन सीटू मैग्नेटोमीटर ISM। यह उपकरण सौर हवा में चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर ED। यह उपकरण सौर हवा की इलेक्ट्रॉन सामग्री को मापेगा। आदित्य L1 एक अभूतपूर्व मिशन है जो सूर्य और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। इसमें उद्देश्यों का एक व्यापक सेट है
जो सूर्य के सबसे बाहरी वातावरण के विभिन्न पहलुओं, अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव और इन घटनाओं को संचालित करने वाली मूलभूत भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने पर केंद्रित है। यह ज्ञान न केवल सूर्य के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि पृथ्वी पर प्रौद्योगिकी और प्रणालियों पर भी व्यावहारिक प्रभाव डालता है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।